बड़े सगीर की फिल्मी दुनिया का एक कहर तमाम। लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार का 98 बरस की उम्र में इंतकाल। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिलीप कुमार सांस की तकलीफ के बायस मुंबई के अस्पताल में जेर इलाज थे। दिलीप कुमार की तदफीन आज शाम 5 बजे मुंबई के कब्रिस्तान में की जाएगी। दिलीप कुमार ने 65 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म मुगल आजम में शहजादा सलीम के किरदार ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। नया दौर, गंगा जमुना, क्रांति और देवदास जैसी शाहकार फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। शहनशाह जज्बात करोड़ों मद्दाहों को उदास छोड़ गए। लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार के इंतकाल पर दुनिया भर से मद्दाहों का इजहार अफसोस। सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और फवाद चौधरी का भी दिलीप कुमार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। फनकार बरादरी लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार के इंतकाल पर अफसरदा। अदाकार अमिताभ बच्चन ने कहा कि दिलीप कुमार के साथ फन का एक इदारा अब दुनिया से रुखसत हो गया। अदाकार अक्षय कुमार कहते हैं कि दिलीप कुमार के साथ भारतीय सिनेमा का एक दौर खत्म हो गया। क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने दिलीप कुमार के इंतकाल को पेशावर से मुंबई तक तमाम परस्तारों के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। अदाकार अली जफर ने कहा कि दिलीप कुमार के इंतकाल से एक ऐसे दौर पर दुनिया का दिलीप कुमार, पेशावर का यूसुफ खान। दिलीप कुमार दुनिया में नहीं रहे, लेकिन पेशावर के किस्सा खानी बाजार में उनके बचपन की यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। दिलीप कुमार 1922 में पेशावर में पैदा हुए। 1988 में आबाई घर का दौरा किया। पेशावर के जिक्र पर तड़प उठते। अजीम अदाकार की आबाई रिहाइशगाह को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कौमी वर्सा करार देते हुए खरीद लिया था, जहां म्यूजियम बनाया जाएगा। कोरोना के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। मौलिक वायरस के खिलाफ मुअस्सर हिकमत अमली पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म की कोरोना से मुअस्सर अंदाज में निमटने पर NCOC मेंबरान को मुबारकबाद। नॉर्मलसी इंडेक्स की रिपोर्ट शेयर कर दी। कोरोना के दौरान हालात मामूल पर रखने वाले ममालिक में पाकिस्तान का 3रा नंबर, हांगकांग पहले और न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 3.2% पर आ गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1500 से 1700 नए केसेस सामने आए। मोहलिक वायरस के बायस मजीद 17 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में जाँ बहक अफराद की तादाद 22,469 हो गई। आसिफ अली जरदारी अबूरी जमानत के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। साबिक सदर कुछ देर बाद जरदारी हाउस इस्लामाबाद से अदालत के लिए रवाना होंगे। न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट के मामले पर नैब तलबी पर जमानत की दरखास्त दायर की रखी है। गुज़िश्ता रोज अदालत ने गैर मौजूदगी पर जमानत मुस्तरद कर दी थी। दिन भर में मैट्रिक इम्तहानात मजाक बन गए। हुक्काम का नोटिस भी काम नहीं आया। कराची में रियाजी का पर्चा आउट। नवाबशाह, लाड़काना समेत अंदरून सिंध में केमिस्ट्री का पर्चा भी आउट। इम्तहानी मराकिज़ में नकल का सिलसिला भी अरूज पर। हलशुदा पर्चा व्हाट्सएप पर भी दस्तयाब। कराची में चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का इम्तहानी सेंटर का दौरा। कहा बोर्ड ने वक्त पर पर्चा पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की। स्कूल के प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि पर्चा बाहर ना जाए। इस्लामाबाद में बासर शख्स का लड़के और लड़की पर तशद्दुद। मुल्जिम उस्मान मिर्जा ने हरासा किया और गालियां दी। इस्लामाबाद पुलिस की कार्रवाई। मुल्जिम उस्मान साथियों समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर उस्मान मिर्जा को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। हर मुश्किल वक्त में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मसला कश्मीर समेत हर मामले पर पाकिस्तान और चीन ने एक दूसरे के साथ ताउन किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि CPEC मईशत की मजबूती के लिए ज़रूरी है। इसे वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए भी चीन ने पाकिस्तान के साथ दिया और पाकिस्तान को 30 लाख से ज़ायद वैक्सीन की खुराकें फराहम की। CPEC मंसूबों की सिक्योरिटी बेहतर है। कोई मंसूबा रुका है, ना ही सुस्त रवि का शिकार है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं अक्सर मसाइल सरहद पार से हैं। ईरान और अफगानिस्तान सरहद 60% सील है। चीनी सरमायाकारों का CPEC मंसूबों पर एतमाद कम नहीं हुआ। हर मंसूबे की खुद निगरानी कर रहा हूँ। ऑपरेशनल इश्यूज पर भी हमारी नज़र है। किसी की तरफ देखे बगैर कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं।
पेंटागन ने रात के अंधेरे में अफगानिस्तान से निकलने की खबरों की तरदीद कर दी। पेंटागन का कहना है कि बगराम एयरबेस छोड़ने से पहले अफगानिस्तान की आला क़यादत को बता दिया था। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अफगान क़यादत को इनखला के दुरुस्त वक्त का नहीं बताया गया था। अफगानिस्तान से 90% अमरीकी फौजियों का इनखला मुकम्मल हो चुका। तालिबान ने सुलह की बजाय लड़ाई का इंतखाब किया है। अफगान अवाम तालिबान के खिलाफ उठ खड़े होंगे। अफगानिस्तान में तबाही के जिम्मेदार तालिबान और उनके हामी होंगे। अफगान सदर अशरफ गनी का काबीना इजलास से खिताब। ईरान की दावत पर तालिबान मुज़ाकराती कमेटी का वफ्द तेहरान रवाना। शेर अब्बास सतांकज़ई की सरबराही में तालिबान वफ्द ईरानी हुकाम और अफगान वफ्द से मुलाकात करेगा। दो तरफा मुलाकातों में बातचीत के जरिए तनाज़े के हल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उधर तालिबान ने मजीद 6 अजला पर कंट्रोल हासिल कर लिया। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का गुज़श्ता 24 घंटों में 261 तालिबान को हलाक करने का दावा। जर्मनी ने फौजी इनखला के बाद मजार शरीफ में काउंसिल। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम कम ना हो सके। भारतीय काबिज फौज ने मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। जिला कुपवाड़ा में काबिज फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवानों को शहीद किया। हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर के 22वें यौम शहादत पर DGISPR का खराज अकीदत। कहा, हवालदार लालक जान ने मादर वतन के लिए जान कुर्बान की। शहीद लालक जान ने कारगिल की लड़ाई में 7 जुलाई 1999 को बहादुरी की दास्तान रकम की। हवालदार लालक की जुर्रत आइंदा नस्लों के लिए मिसाल है। कराची के इलाके गबूल टाउन दुम्बागोच में फायरिंग, सौतेली मां और बेटा कत्ल, 11 साल बहन जख्मी। पुलिस ने मुलजिम इलियास को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद। मुजफ्फरगढ़ में 11 साल बच्चे से 3 मुलजिमों की मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुतासरा बच्चे का अस्पताल में मेडिकल जारी। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। हुक्काम के लोड शेडिंग न करने के दावे धरे के धरे रह गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। रात भर बिजली की आनियां जानियां रहीं। लेस्को हुक्काम की गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद। शहर के सिर्फ चंद हाई लॉसेस फीडर्स पर लोड शेडिंग का दावा। कराची में भी लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 9 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। हज की तैयारियां, मताफ में दाखिला आर्जी तौर पर मुअत्तल। कारकुनान सफाई और सैनिटाइजिंग का अमला अपने फराइज अंजाम देगा। खाना काबा का गिलाफ मामूल के मुताबिक 9 ज़िलहज को यौम अरफा पर तब्दील किया जाएगा। इस साल खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 10 ज़ुबानों में नशर किया जाएगा। मस्जिद अल हराम में आब जमजम की फराहमी के साथ जरासीम कुश स्प्रे भी रोबोट करेंगे। दुनिया भर में कोरोना फिर सर उठाने लगा। भारत में 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। 930 अफराद मोहलिक वायरस से हलाक हुए। इंडोनेशिया में कोरोना से सूरत हाल संगीन होने लगी। हुकूमत ने जकार्ता के अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स तकसीम करना शुरू कर दिए। सिडनी में लॉकडाउन में 1 हफ्ते की तौसीह। बांग्लादेश में कोरोना लॉकडाउन 14 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। जर्मनी ने बरतानिया, भारत, नेपाल, पुर्तगाल और रूस पर आई सफरी पाबंदियों में नरमी कर दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज का कल से कार्डिफ में आगाज। ग्रीन शर्ट्स आज तैयारियों को हतमी शक्ल देंगे। सीरीज के आगाज से कबल आखिरी प्रैक्टिस सेशन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खामियां दूर की जाएंगी। इंग्लिश कैंप में कोरोना वायरस के बायस इब्तदाई स्क्वाड को करंतना कर दिया गया। 18 रुकनी नई टीम का ऐलान। क़यादत बेन स्टोक्स करेंगे। पहला मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शेड्यूल्ड। और अपने जायके और मिठास से मूड को खुशगवार बना देने वाली चॉकलेट का आज आलमी दिन। आजकल चॉकलेट को तोहफे में देने का रिवाज भी बेहद मकबूल है। कराची कॉथम के नए शेफ्स ने इस मीठी सौगात से मुनफरिद डिशेस तैयार की।